मंत्री विजय शाह चौतरफा घिर गए हैं। चारों तरफ से उन पर सवाल उठ गया है। देश के लिए सोफिया कुरैशी ने जो किया है और उनके परिवार वालों ने जो किया है, उस पर एक बयान देकर आज सोफिया कुरैशी के सामने बौने हो गए। खबर की शुरुआत करते हैं। कहीं पढ़ा था कि कौन सी बात कब, कहां और कैसे कहनी है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, लेकिन बोलने का सलीका तो छोड़िए। मध्य प्रदेश के एक मंत्री को इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि किस मुद्दे पर बोलना है और किस पर नहीं। मंत्री जी का नाम तो आप सभी अब तक समझ ही गए होंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान पर खुद उनकी पार्टी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई जा चुकी है और देश तो गुस्से में है ही। हर सोशल मीडिया में देख लीजिए आप, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में देख लीजिए, हर आदमी विजय शाह पर गुस्सा है। लेकिन मंत्री तो मंत्री हैं, अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। चारों तरफ से घिर चुके मंत्री कुंवर विजय शाह कब तक कुर्सी पर बने रहेंगे, ये तो मंत्री जी और उनकी पार्टी ही बता सकती है। लेकिन आज मैं मंत्री जी की इस कारगुजारी पर विस्तार से बात करूंगा, सब कुछ हर पहलू पर आपको दिखाऊंगा। सियासत के शिखर पर पहुंचने की लालसा में अपने विवादित बयानों के चलते मंत्री विजय शाह लगातार गिरते जा रहे हैं। इस बार फिर एक ऐसा बयान दिया जिसे शायद ही ये देश कभी भूल पाएगा। देश के बड़े बड़े थिंक टैंक आज सोच रहे होंगे कि सोच का ये आखिर कैसा स्तर। हद है मंत्री, नाम भले ही कुंवर विजय है, लेकिन आपकी बदजुबानी के चलते पिछले 3 दिनों में बीजेपी बहुत कुछ हार चुकी है। दुख इस बात का भी है कि मंत्री जी को अभी भी कोई अफसोस नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि जब जब माफी मांगते हैं हंस देते हैं। देखिए, चारों तरफ से घिर जाने के बाद मंत्री विजय शाह गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह से कहा कि आप किस तरह के बयान दे रहे हैं, देखना चाहिए कि कैसे हालात हैं, आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। फटकार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से भी इंकार कर दिया और मंत्री जी को वापस हाई कोर्ट जाने को कह दिया। मंत्री विजय शाह की इस बयानबाजी की शुरुआत कहां से हुई और आखिर क्यों मंत्री जी अब तक अपने पद पर बने हुए हैं, विजय शाह का वो बयान भी सुनाऊंगा, जो सुनने लायक तो नहीं है, लेकिन इसलिए सुनाऊंगा ताकि आप जान पाएं कि गिरते गिरते मंत्री जी किस स्तर तक जा पहुंचे। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर और सेना की हर कार्रवाई की जानकारी देश को पहली बार कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दी। इस ऑपरेशन के बाद हमारी सेना की इन दोनों ही अधिकारियों को देश ने जाना। हर किसी ने इनके बारे में सर्च किया और आज पूरे देश को इन दोनों ही अधिकारियों पर गर्व है। लेकिन मंत्री विजय शाह के बयान ने न केवल पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, बल्कि पूरे देश का सिर शर्म से झुका भी दिया है। सबसे पहले सुनिए कि मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा क्या। सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। मंत्री विजय शाह के इस बयान के बाद पूरे देश में गुस्सा है।
मंत्री से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी नाराज है। देश में बढ़ते गुस्से के बीच मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मंत्री विजय शाह से मुलाकात करके पूरे मसले पर बात की। वी डी शर्मा से मुलाकात के बाद विजय शाह ने 24 घंटे में 2 बार माफी मांगी। लेकिन मंत्री जी, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन पर सिर्फ माफी मांगने से ही आप बेगुनाह नहीं हो जाते। और फिर मंत्री जी की माफी और उनके लहजे में काफी अंतर है। मुंह से भले ही मंत्री जी माफी मांग रहे हो, लेकिन लहजा कुछ और ही कह रहा है। लहजा कुछ और ही कह रहा है। कैसे, ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले मंत्री विजय शाह की माफी सुनिए। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। सोफिया बहन, जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। मंत्री जी ने माफी मांग ली। मंत्री जी ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन उनका लहजा ये साफ बता रहा है कि ये माफी झूठी लग रही है। मंत्री जी ने भले ही 2 बार माफी मांगी है, लेकिन दोनों ही माफियों के बाद की ये मुस्कुराहट चीख चीख कर कह रही है कि दबाव के बाद विजय शाह माफी मांग रहे हैं। लेकिन मंत्री जी को अपने बोले का कोई अफसोस नहीं। ये मुस्कुराहट लोगों का गुस्सा और बढ़ा रही है। मंत्री जी लोगों की भावनाओं को और आहत कर रही है। सोफिया कुरैशी के बारे में बोलकर मंत्री ने किस तरह सारी सीमाओं को लांघा है, आपको ये मैं बता रहा हूं। मंत्री विजय शाह का बयान इतना शर्मनाक है कि उनकी अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेता तक बयान की आलोचना कर रहे हैं। कोई साथ नहीं दे रहा है और साथ देना भी नहीं चाहिए। सुनिए विजय शाह के बयान पर उनकी अपनी ही पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी करवाई। जो विषय है वो बहुत गंभीर है और उस पर निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो उचित निर्णय लेगा। देखिए, मंत्री जी ने जो कुछ बोला है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं थी। और जब देश के लिए कोई लड़ता है तो जाति धर्म से ऊंचा होता है। वो देश की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, और सेना में जाने वाला प्रत्येक वीर हमारा अपना है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है। वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है। देखिए, जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण का आवाज बुलंद है, सभी को बयान देते समय, बात कहते समय पूरी सावधानी और सुचिता बरतनी चाहिए। बयानों से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और पूरी पार्टी विजय शाह से बहुत नाराज है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही है। विजय शाह पर सिर्फ उनकी पार्टी के नेता ही नहीं, बल्कि पूरे देश के नेता गुस्से में। विपक्ष के नेता विजय शाह पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। ये जो मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई पहली बार इस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली नारी वंदन है। ये वो लोग हैं जो नारी का अपमान करते हैं। 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद। विजय शाह ने जो सेना के प्रति वक्तव्य दिया वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, देश की एकता और अखंडता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया
दुख इस बात का है कि जिन्होंने ये सब सोशल मीडिया पे डाला है उनको मोदी जी फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री। इससे साफ जाहिर है कि विजय शाह ने जो कुछ कहा है इस पे भारतीय जनता पार्टी की संघी विचारधारा सामने परिलक्षित होती है। ये केवल सोफिया का विरोध नहीं है, ये पूरी नारी का अपमान है, ये सेना का अपमान है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान किया है भाजपा ने। ये कथनी और करनी दिख गई जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी बहुत अनुशासन वाली पार्टी है, तो समझ में आ गए। हम तो पहले ही कहते थे कि इनमें कोई नहीं है, सत्ता के लिए इन्हें देश और प्रदेश से ज्यादा मोहब्बत सत्ता से है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि विजय शाह चौतरफा घिर गए हैं और विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दा दे दिए। अब हो क्या रहा है, इससे क्या हो रहा है? चारों तरफ से घिर चुके विजय शाह की मुसीबत तब और बढ़ गई जब पूरे मामले पर जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और मंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस को भी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने बहुत गुस्से में कहा था कि एमपी पुलिस विजय शाह पर भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करे। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। बहुत सख्त लहजे में कहा था। मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद बुधवार देर रात 11 बजे इंदौर के मानपुर थाना में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 1B और 197 1C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एमपी पुलिस की इस एफआईआर पर भी हाई कोर्ट नाराज है। हाई कोर्ट का कहना है कि एफआईआर उसकी धाराएं इतनी मामूली हैं कि मंत्री आसानी से बच सकते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई समर वेकेशन के बाद करेगा। 16 जून को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी। मंत्री विजय शाह पर सबसे ज्यादा कोई मुखर है तो वो है भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती। उमा भारती पूरे मामले पर लगातार एक्स पर पोस्ट कर रही हैं। पहले उमा भारती ने विजय शाह की बर्खास्तगी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके बाद दूसरी पोस्ट में उमा भारती की मांग है कि विजय शाह या तो बर्खास्त किए जाएं या उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री पर पूरा देश गुस्से में है। जगह जगह विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कहां कहां प्रदर्शन हो रहा है, रिपोर्ट में देख लीजिए। हम ये मांग करते हैं कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम हो और इनको जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। ऐसा बयान इस भारत देश की बेटियों के खिलाफ क्या अपमान है, सेना का अपमान है। आज विजय शाह ने जो धर्मगत बातें करके ये साबित कर दिया कि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस्तीफा दे और उसको विधायक पद से भी हटाया जाए। वो गंध, वो बदबू जिसकी वजह से इस देश में विराजित सत्ताधारी लोग हैं, उन्हें हर चीज में हिंदू मुस्लिम चाहिए। सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है, पूरी सेना का अपमान है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सेना का अपमान करते हैं, इतनी हमारी बहादुर बेटी जो कर्नल के पद पर है और जिसने देश को इस युद्ध में सिंदूर का जो नाम दिया गया था उसको लीड किया, उसके खिलाफ ऐसी अनर्गल बयानबाजी शोभा नहीं देता। विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए। इन्हें देश की जनता और शौर्य पर जो कालिक होती है बयानों से, तो इनके चेहरे पे तो कालिक पुतना चाहिए। ये जनता है, जनता कितने में गुस्से में है आपने देख लिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मंत्री विजय शाह ने ऐसा विवादित बयान दिया। अपने बयान की वजह से एक बार पहले भी उनकी मंत्री की कुर्सी जा चुकी है, लेकिन मंत्री जी फिर भी नहीं सुधरे। विजय शाह के विवादित बयानों का इतिहास आप भी देख लीजिए ध्यान से, कब कब इन्होंने विवादित बयान दिया। देखिए,
साल 2013 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर अभद्र टिप्पणी की थी। बाद में विवाद बढ़ने पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद साल 2022 में राहुल गांधी के अविवाहित होने पर विजय शाह ने अभद्र टिप्पणी की थी। खंडवा की एक सभा में उन्होंने कहा था कि 50 साल की उम्र तक शादी न होने पर लोग पूछने लगते हैं कि लड़के में कुछ कमी है क्या। इसके अलावा नवंबर 2023 में फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन एक फिल्म की शूटिंग करने बालाघाट आई थी। विजय शाह ने विद्या बालन से मुलाकात करने की इच्छा जताई, लेकिन विद्या बालन ने साफ मना कर दिया। आरोप लगे कि इसके बाद विजय शाह ने वन विभाग के जरिए फिल्म की शूटिंग पर रुकवाने की कोशिश की थी। भाई मतलब एक्ट्रेस ने कहा कि हम नहीं मिलेंगे मंत्री जी, तो आरोप ये लगा कि इन्होंने शूटिंग रुकवाने की कोशिश की। तो विजय शाह कोई नए नए विवादों में नहीं आए, विवादों से तो उनका पुराना नाता है। शाम होते होते इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी आ गई है। सुनिए मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। अब विजय शाह पर कार्रवाई कब होगी ये तो देखना होगा। लेकिन खबर है दिल्ली से लेकर भोपाल तक भाजपा का आला कमान पूरे मामले पर बहुत सख्त है। और क्या हलचल है दिल्ली और भोपाल में, इसलिए आपको मैं सीधे लिए चलता हूं दिल्ली और भोपाल। दिल्ली से कौन जुड़ रहा है मेरे साथ? अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। और भोपाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कौन जुड़ रहा है? मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अंचल आपका रुख करूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में गले की फांस बन गए हैं विजय शाह। जिस तरह से किरकिरी हो रही है और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिल रही है, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष चिंतित हैं, मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, माफी मांगने के बाद मुस्कुरा दे रहे हैं। इन तमाम समीकरणों पर क्या है मध्य प्रदेश की मौजूदा राजनीति में हलचल, एक बार आप प्रकाश डालिए, उसके बाद फिर मैं दिल्ली का रुख करूंगा। अंचल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए 8 बार के विधायक और 5 बार के मंत्री हैं विजय शाह। कोई नौसिखिया नहीं है जो राजनीति में अभी नए नए आए हों और ऐसी गलती कर बैठे हों, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। पुराना नाता है उनका इस तरह के विवादों से, जो कि महिलाओं पर, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर हो, या स्कूल कॉलेज की बेटियों को लेकर हो, या फिर एक अभिनेत्री को लेकर हो, इस तरीके के बयान उनके सामने आते रहे हैं। लेकिन अब स्थिति भारतीय जनता पार्टी की वही है, सांप और छछूंदर जैसी, ना उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। क्योंकि अगर वोट बैंक की राजनीति से चश्मे से इसको देखा जाए तो विजय शाह इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि वो खंडवा की हरसूद से विधायक हैं, 8 बार के विधायक हैं, 1990 से लगातार वो वहां से विधायक हैं, और आदिवासी वर्ग का बड़ा नेतृत्व उनके पास है और बड़ा वोट बैंक है। मतलब अगर आप समझें ऐसे कि मध्य प्रदेश की जितनी भी आबादी, उसका 21% हिस्सा आदिवासी वर्ग है और उसका ये नेतृत्व करते हैं। ये वहां के राजा हैं, आज भी वहां की जनता उन्हें राजा समझती है। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है राजनीति में? अब तो राष्ट्रद्रोह का मामला चलाने की बात जब सरकार भी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, हाई कोर्ट भी कर रही है और विपक्ष भी कर रहा है, ऐसे में आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के लगभग 48 से भी ज्यादा घंटे हो चुके हैं और विजय शाह ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समझाइश दे चुके हैं, हितानंद शर्मा फटकार लगा चुके हैं, केंद्र तक से नेताओं के फोन आ रहे हैं और मुख्यमंत्री से बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो माफी 24 घंटे में 2 बार तो मांगने जरूर आते हैं, लेकिन उनका जो लहजा है वो निश्चित रूप किसी भी तरीके से इस तरीके से सामने नहीं आता है कि उन्हें किसी चीज का पश्चाताप कि इनको वाकई अफसोस है, ऐसा लगे कि उनको वाकई अफसोस है, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अंचल बने रहिएगा। अमृत, दिल्ली से कोई खबर, दिल्ली से कोई हलचल, क्योंकि अब यह मामला मध्य प्रदेश से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है और फैसला, बड़े बड़े जो फैसले होते हैं वो दिल्ली से होते हैं। अमृत, आपके पास क्या खबर है? इनसाइड स्टोरी। ज्ञानेंद्र जी, देखिए मैं दिल्ली हेडक्वार्टर पे हूँ। आज दिन में जो है यहाँ पे हलचल देखी गई और हलचल थी यहाँ पे एक तरह से लगातार नेताओं का आना जाना का दौर रहा, लेकिन जब बात की जा रही थी, उनसे बात करने की कोशिश की गई तो इस पर कोई बोल नहीं रहा। एक तरह से दिल्ली में जो एटमॉस्फेयर ऐसा है कि
भारतीय जनता पार्टी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राष्ट्रवाद की लहर पे सवार हो रही थी, एक तरह से विजय शाह के बयान से उसको जो है तगड़ा झटका लगा है और हाईकमान बहुत ज़्यादा गुस्से में। खबर यह है कि जेपी नड्डा ने भी इस मामले में जो है एक सख्त रुख अपनाया है और आज ही जो है BL संतोष के साथ मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनकी बैठक हुई और यह बैठक 1 घंटे तक चली। लेकिन इस बैठक में क्या बात हुई, किस तरह की हुई, ये बात सामने नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बात करने से कतरा रहे हैं। पहली बार है कि जो मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने के लिए जाने जाते हैं, इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं। उनके प्रवक्ता जो है बातचीत करने के लिए इस मामले पर ज़्यादा तैयार नहीं हो रहे हैं। तो साफ सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक चौतरफा ह्यूमिलिएशन झेल रही है और ये सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर किन वजहों से इस्तीफा जो है उनका नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर खाने जो बात ये चल रही है, जो हमें जो छन के निकल के आ रही है कि जो कोर्ट में चूंकि मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तल्ख लहजे में कहा है कि बड़े पदों पर बैठे हुए, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जो है सोच संभल करके जो है बयान दें और खासतौर पर जो है विजय शाह के वकील जो आपकी बात सुना मैंने, आपकी बात और अंचल की बात सुनने के बाद जो मध्य प्रदेश से दिल्ली तक हलचल है विजय शाह के बयान पर, उसके बाद जो ठहराव या कार्रवाई या एक्शन दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ से कि थोड़ी रुक सी गई है, उसको लेकर हर तरफ एक्शन में है पार्टी। हो सकता है कुछ बहुत बड़ी खबर आ जाए और हो सकता है कि खबर का इंतजार ही करते रहें। फिलहाल अंचल आपका, अमृता आपका, दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।